तेची कासोजी जो वर्तमान में एमएलए हैं और आज फिर उसको दोबारा एमएलए बनाने के लिए बीजेपी ने टिकट दिया, उसका टिकट का स्वागत समारोह है। यहाँ हजारों लोगों ने ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जुली और आसपास के गांव के लोगों ने तेची कासोजी को बीजेपी के टिकट मिलने पर स्वागत करने के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा। तो मुझे भी इस बीच में यहाँ आने का मौका मिला और जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो बुजुर्ग लोग और युवा शक्ति देखने को मिला और तेची कासोजी को आशीर्वाद देने के लिए वॉलंटरीली अपने आप हजारों के तादाद में जो लोग आए, इसको देख करके मुझे लगता है कि तेची कासोजी इस बार ईटानगर से रिकॉर्ड मार्जिन से, रिकॉर्ड मतलब वो पहले जितने वोट से जीतते थे उससे भी ज़्यादा, प्लस अरुणाचल प्रदेश में ही शायद रिकॉर्ड वोट से ये यहाँ जीतेंगे, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलने का मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये है कि ईटानगर, नाहरलगुन ये हमारा कैपिटल है और ये कैपिटल में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से काम करना है। तो हमारा यहाँ बीजेपी एमएलए रहेगा तो मेरे लिए भी बहुत सुविधा है, क्योंकि मैं जितने भी स्कीम्स भारत सरकार से यहाँ देंगे, क्योंकि मैं खुद फैसला करने वाला हूँ। हम लोग तो अभी सरकार में हैं, तो अगले टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने वाले हैं, तो हमको ही जितना स्कीम लाने का जिम्मेदारी को संभालना है। तो यहाँ अपना बीजेपी एमएलए और स्टेट में बीजेपी का सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए का सरकार होने से ईटानगर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो मैं देख रहा हूँ मेरा दिल में है, मैं उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके पूरा करूँगा। ख़ास करके रोड, ईटानगर में एक्स्ट्रा सर्कुलर रोड, एलिवेटेड रोड और यहाँ बाईपास और साइकिलिंग का रूट और लोगों का पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से रूट, कई चीज़ों का प्लान करके ईटानगर को बहुत खूबसूरत शहर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। तो वो कोई ये 2-3 हज़ार करोड़ से होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा स्कीम प्लान के साथ काम करना होगा। ये तभी होगा जब मोदी जी का आशीर्वाद होगा और जब बीजेपी का सरकार बनेगा। पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल में तो सरकार बनना लगभग तय हो गई है और दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार लोकसभा सीट मिलने का बिल्कुल हवा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से ईटानगर में भी रिकॉर्ड से हमारे तेची कासोजी जीतेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। और जितने भी यहाँ आज पार्टी के लोग आए हैं सब जोश में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जनता का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है। आपके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी को फाइल किया है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने के लिए उनको बोला है। तो किस प्रकार आपको चैलेंज आपको लगता है या काफ़ी लोगों का प्यार? देखिए, अरुणाचल प्रदेश अब वो पुराने दौर में तो हम वापस नहीं जा सकते हैं। पहले हम हाथ जोड़ जोड़ के दिल्ली में मांगते थे। मैं खुद अपोजिशन एमपी होकर के चिल्ला करके सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगते थे। आज मैं कैबिनेट मंत्री होकर के देने वाला बन गया, देश चलाता हूँ। तो ऐसा में कैसे चेंज करेगा? वो अरुणाचल के लोग जानते हैं कि हम विपक्ष में रहना है या सरकार में रहना है। तो इसलिए हमारे काम के बारे में लोगों को पता है। और दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधि के रूप में मैं जब रहता हूँ, कोई भी अरुणाचल का आदमी अनाथ नहीं है। आज दिल्ली हो या कहीं भी हो, किसी अरुणाचल आदमी को कोई समस्या आता है, सीधा किरण रिजिजू को फ़ोन करो। किसी भी तरीके से हमारा अरुणाचल आदमी को कहीं भी आज
सहारा का ज़रूरत पड़ेगा, मैं वहाँ मौजूद हूँ। इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि पिछली बार मैं 1,84,000 वोट से जीते थे, लगभग 1,85,000, 1,85,000 लगभग वोट से मार्जिन था। तो लोगों का आशीर्वाद से इस बार और अच्छा मार्जिन से जीतेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। पहले का मुकाबला और ज़्यादा काम मुझे करना नया है। मंत्री पद मिला आपको फूड प्रोसेसिंग का, उससे अरुणाचल को भी कुछ फ़ायदा आप करा पाएंगे काफ़ी? देखिए, मैं अभी नया मिनिस्ट्री जो एडिशनल मुझे दिया है, मैंने आते ही एक रिव्यू मीटिंग लिया और इलेक्शन के दौरान में भी मैंने जो ऑफिसर इलेक्शन ड्यूटी में नहीं है उनको ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया, वो आ करके सर्वे करेगा। और अरुणाचल में चाहे कीवी का हो, चाहे वो अनारस हो, ऑरेंज हो, सब्जी हो, या यहाँ खाने पीने का जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हो, सबका प्रोसेसिंग यूनिट बिठाने के लिए ऑलरेडी मैं नया मंत्री पदभार संभाले 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन 3 दिन में रोड मैप तैयार किया गया है। और चुनाव ख़त्म होते ही अरुणाचल के सारा डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेसिंग यूनिट बिठाने के लिए और कोल्ड स्टोरेज के लिए रोड मैप ऑलरेडी तैयार हो गया है। वो आपको इलेक्शन के बाद तुरंत दिखाई देगा। उस दिन मुझे टिकट डिक्लेयर किया और आज हमने टिकट लिया। उस बीच में ईटानगर का जो मुझे टिकट मिलने का बाद ईटानगर का जो पार्टी का एक भी कार्यकर्ता रिजर्वेशन नहीं दिया। उसमें आप लोग देख सकता है कि मैं उन लोग के लिए कितना एक अच्छा भाई और अच्छा दोस्त उन लोग का दिलों में बसने का कोशिश किया। इसलिए मैं कल भी अगर मैं अगर जीतता है, जीत के आता है, उन सभी का दिल को जीतने के लिए, उन सभी का दिल में रहने के लिए मैं कोशिश करूँगा। कुछ प्रोग्राम पॉलिसी आपने बनाया ईटानगर के लिए अगला 5 साल का? हाँ, इसको हमने बार बार बताने का कोशिश किया। इस बार मैं अगर वापस आता है तो मेरा अगर धनराशि जो भी स्टेट गवर्नमेंट से जो भी मिलेगा, मैं एजुकेशन में 80% एजुकेशन को ही ध्यान देगा, क्योंकि मेरा सड़क ऑलमोस्ट 70-80% हो चुका है और मेरा जो ब्रिज है वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है। हर कॉलोनी सेक्टर में, गाँव में अगर बड़ा बड़ा जो ब्रिज बनना था, खालबात बनना था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। और मैं इस बार ध्यान देगा एजुकेशन में। एजुकेशन में भी मतलब एक्सरसाइज तो कर रहा है और हो रहा भी है, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा। और साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो उनको अच्छा रेसिडेंट G+3 G+2 बना के कॉलोनी में अच्छा जगह में उनको बसाने का कोशिश करूँगा। और ईटानगर का जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। किरण रिजिजू अरुणाचल वेस्ट से कॉन्टेस्ट कर रहा है और आप आज दोनों मिलके बीजेपी ऑफिस से यहाँ तक आप पकड़ लीजिए रोड शो ही किया आप लोगों ने। क्या लगता है रिजिजू साहब का कैसा होगा? और सबसे बड़ा ये हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ ईस्ट में आज का डेट में। किरण रिजिजू जीतना तो 100% जीतेगा और नहीं जीतने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो जाता है, अरुणाचल से जाता है। सच बोलो तो कोई ऐसे स्टेट है वहाँ 14-15 MP है, वहाँ जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिलता है। हाँ, उसको स्टेट मिनिस्टर मिलता है। हमारा अरुणाचल में 2 MP जाता है, उसमें से दिल्ली में एक कैबिनेट मिनिस्टर मिलना ये हमारा गौरवशाली है। अरुणाचल का जितना भी जनता और जितना भी अरुणाचल भाई बहन का लिए वो एक सबसे खुशी का बात है। एक भारत जैसे देश में इतना बड़ा स्टेट में कंट्री में एक कैबिनेट मिनिस्टर मिलना, और भी अरुणाचल जैसे मतलब पॉपुलेशन में हम लोग बहुत चौथा है। अगर एरिया में बोलो तो हम लोग बहुत एरिया है, हाँ, ज़मीन से अगर कहा जाए तो। लेकिन MP में हम लोग बहुत कम है, सिर्फ 2 MP है। उसमें से 2 जाता है, 2 में से एक कैबिनेट मिनिस्टर मिलना, उसको अगर हम नरेंद्र मोदी को अगर उनको नमन नहीं करेगा, उनको मैं शाबाशी नहीं देगा, और उसमें अगर हम 2 MP को भी यहाँ से जिता के नहीं भेज पाना तो ये हमारा बहुत गलत होगा। और हम लोग ये कोशिश करेगा कि पार्टी से जीत के भेजने का। ईटानगर में क्या होगा? ईटानगर में ज़रूर मैं आने का कोशिश करूँगा। अगर